नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ठाकर से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज जो राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। राम भक्ति की प्रतिष्ठा रामानंद के रामावत संप्रदाय द्वारा हुई है। रामानंद की भक्ति और विचारधारा से तुलसीदास पूर्णतः प्रभावित थे। उनका राम रक्षा स्रोत इसी परंपरा का आद्य ग्रंथ माना जा सकता है। तुलसी के समय में तथा उनके बाद भी विपुल मात्रा में राम भक्ति साहित्य लिखा गया, लेकिन तुलसी का राम साहित्य इतनी ऊंचाई को छू गया कि अन्य कवि और उनकी रचनाएं उनके सामने बौनी दिखाई देने लगी। साथ ही अग्रदास द्वारा राम भक्ति में रसिक भक्ति का समावेश हुआ और परवर्ती राम काव्य में वह गंभीरता नहीं रही जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के अनुकूल थी। परिणामतः तुलसी के परवर्ती समय में लिखित राम काव्य जनता के मानस पटल पर कोई ठोस छाप नहीं छोड़ पाया। फिर भी राम काव्य परंपरा को यशस्वी बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राम भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सबसे पहले है अग्रदास। रामानंद शिष्य परंपरा के कृष्णदास व हारी के ये शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल सन 1556 के लगभग माना जाता है। राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति के प्रवर्तक अग्रदास ही माने जाते हैं। ईसा की 17वीं 18वीं शताब्दी में लालदास, नाभा अली, बाल भक्ति, राम प्रिया शरण, जानकी शरण, प्रेम सखी आदि कवियों ने राम सीता के श्रृंगार वर्णन को जो राम काव्य का वर्ण विषय बनाया, उसकी प्रेरणा अग्रदास की रचनाएं और कृष्ण काव्य थी। अग्रदास अग्र अली नाम से रचनाएं लिखते थे। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम में सीताराम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। ब्रज भाषा के अत्यंत सरल रूप का प्रयोग इनकी रचनाओं में पाया जाता है। अगले प्रमुख जो कवि हैं वो है ईश्वर दास। इनका आविर्भाव काल सन 1480 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनकी दो रचनाएं राम कथा से संबंधित प्राप्त हुई हैं, भरत मिलाप और अंगद पेज। प्रथम कृति भरत मिलाप में वन गमन के उपरांत भरत राम भेंट के प्रसंग की करुण कमल काव्य अभिव्यक्ति है, तो दूसरी रचना अंगद पेज में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रस से ओतप्रोत वर्णन किया गया है। अगले जो प्रमुख राम भक्ति के कवि हैं वो हैं जन जसवंत। ये तुलसीदास जी के समकालीन महाराष्ट्र के राम भक्त कवि माने जाते हैं। नाभादास के भक्तमाल में इनका 2 स्थलों पर केवल उल्लेख है। यद्यपि तुलसी से संबद्ध उत्तर भारत के साहित्य में इनका परिचय नहीं मिलता, लेकिन महाराष्ट्रीय एकनाथ निकोबा महाराज आदि के साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है। हरिदास नामक कवि की भक्ति मंजरी में जन जसवंत परिचारिका प्राप्त होती है, जिसमें 126 छंदों में जन जसवंत का परिचय राम भक्त और तुलसी शिष्य के रूप में दिया है। यद्यपि परिचारिका में प्राप्त हुआ इनका जीवन व्रत कई चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन उससे इनके जीवन व्रत की कुछ प्रामाणिक घटनाओं को अलग किया जा सकता है। जसवंत के पुत्र विष्णुदास के पद और संक्षिप्त परिचय के साथ राम भक्ति शाखा के अज्ञात कवि शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। उपलब्ध सामग्री में देखा जा सकता है कि जसवंत ने भी तुलसीदास के समान राम के गुणगान, राम का स्मरण करना और उनके चरणों में लीन होना जीवन का सर्वस्व माना है। अगले जो प्रमुख कवि हैं वो हैं नाभादास। ये भी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। इनका आविर्भाव काल सन 1570 के आसपास माना जाता है। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। इनकी भक्तमाल प्रख्यात कृति है। इसके अतिरिक्त अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होते हैं। अष्टयाम की रचना रसिक भावना को लेकर हुई है, जिसमें राम की विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। अगले जो प्रमुख राम भक्ति कवि हैं वो हैं केशवदास। यद्यपि केशवदास भक्तिकालीन कवि नहीं हैं, बल्कि रीतिकालीन कवि हैं, किंतु उनकी रामचंद्रिका परवर्ती राम काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसका रचना काल सन 1601 है। ये प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में राम कथा प्रस्तुत करता है। इसमें रामचरित्र के मात्र राजसी व्यक्तित्व का अलंकृत चित्रण पाया जाता है। राम कथा की गहराई का प्राय इसमें अभाव है। फिर भी वर्णन की चित्रोपमा, छंद
अलंकारों के चमत्कार प्रयोग की दृष्टि से रामचंद्रिका एक ऐसा राम काव्य है जिसका प्रभाव तुलसी परवर्ती राम काव्य की अधिकांश रचनाओं पर छंद प्रयोग, चमत्कारपूर्ण अलंकार, बहुल शैली, संस्कृत गर्भित शब्दावली का प्रयोग राम के ऐश्वर्य एवं विलास वर्णन के रूप में देखा जा सकता है। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों में अब प्राणचंद चौहान भी आते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभिक राम कथा के कवियों में प्राणचंद का नाम उल्लेखनीय है। इनकी रामायण महानाटक नामक रचना वस्तुतः नाटक न होकर पदबंध संवादों के रूप में रचित प्रबंध काव्य है। इसमें वर्णनात्मकता अधिक है और काव्य सौंदर्य कम। इन कवियों के अतिरिक्त सेनापति कृत, कवित रत्नाकर, माधव दास कृत राम रासो, अध्यात्म रामायण, हृदय राम कृत हनुमान नाटक, नरहरि भारहट कृत पौरुष्य रामायण, कृपूरचंद कृत रामायण आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। रसिक संप्रदाय के कवियों ने राम काव्य की मधुर अभिव्यक्ति की है, जिनमें लाल दास कृत अवध विलास, बाल भक्ति कृत नेय प्रकाश, राम प्रिया शरणकृत सीतायन, जानकी रसिक शरणकृत अवधि सागर, प्रेम सखी कृत जानकी राम को नक्सिक आदि उल्लेखनीय हैं। कृष्ण भक्त कवियों में से सूरदास, मीराबाई, नंददास, गोविंद स्वामी, परमानंद, परशुराम देव, हित हरिवंश, माधवदास, जगन्नाथ आदि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं का गान किया है।